कविता का शीर्षक है पायंदाज। आपने ब्रैकेट में लिखा है पांव पोंछनी। जो फुट मैट है दरवाजे के किनारे पर रखा जाता है एंटर करने से पहले, जिस पर पांव पोंछ करके अंदर जाया जाता है जी, वो आपने लिया है। आप लिख रहे हैं, सत्ता और जनता के मुहाने पर पड़ा मैं पायंदाज हूं। मेरी कई किस्में हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख हैं समरसता, लोकतंत्र और देशभक्ति। सत्ता से जनता और जनता से सत्ता में आवाजाही के बीचम बीच पड़ा पड़ा मैं केवल पांव साफ करने के काम आता। मैं जब इस कविता को पढ़ रहा था तो कुछ कुछ अर्थ खुल रहा है इसका, बहुत थोड़ा सा अर्थ खुल रहा है। आप इस कविता में क्या कहना चाह रहे हैं? आप देखते हैं जिन आइडियोलॉजीज का मैंने इस्तेमाल किया, समरसता, समता, लोकतंत्र और देशभक्ति, ये आइडियोलॉजी जो पैर पोंछनी के तरह मैंने कहा कि सब, मतलब आप देखेंगे कि इन्हीं वादों के साथ आते हैं और जब वो सत्ता के गलियारे के अंदर आते हैं तो इसमें पैर पूंछ के चले जाते हैं। जैसे कि ये पायदान है और उसमें समरसता नाम की एक पायदान है और वहां पूंछ के तरह चले गए उस पायदान में, पैर पोंछने में। अब उनको समता से कोई लेना देना नहीं है, देशभक्ति से कोई लेना देना नहीं है, पैर साफ हो गया, वहीं पर साफ हो गया। जिसको समाजशास्त्री हैबरमास ने कहा था कि आइडियोलॉजी एक वो मोटी चादर है, विचारधारा वह मोटी चादर है जिसमें निहित स्वार्थों को ढक लिया जाता है। तो एक तरह से कहिए कि कविता रचते हुए यह केवल मेरी निजी सृजनपने की उपज नहीं है, इसमें इंटरसेक्ट करता है। जो पढ़ा हुआ विचार है, जो समाजशास्त्र है, शिक्षा शास्त्र है, वह इसमें ताने बाने की तरह आकर घुलता मिलता है। तो एक तो रूपक के तौर पर ऐसी चीजों को उठाना, और दूसरी जो आइडियोलॉजीज जिस प्रकार से हेजेमनी कायम करती हैं, शोषण को बरकरार रखती हैं, और दूसरी तरह की जिस तरह की आइडियोलॉजीज का नाम लेकर लोग सत्ता में आते हैं और फिर उससे अपने आप को दरकिनार कर लेते हैं इस विश्वास के साथ कि भारत की जनता जगी हुई नहीं है और उस आइडियोलॉजी को पकड़ कर नहीं रखेगी कि आपने तो पायदान से पहले आपने ये कहा था और पायदान आपने उसको तो पायदान बना दिया, आपने समता को, समरसता को आपने तो पायदान बना दिया, उसको पूछ कर अंदर चले गए। उसके पहले आपके पैरों में ये सब सना था, समता, समरसता, देशभक्ति, ये सब सना था, और उसके बाद आपने उसको साफ कर लिया जैसे कि वो कोई गंदगी हो। पैर पोंछने किस लिए काम आता है कि आप पैर बाहर की गंदगी न लेकर जाएं। तो ये तो ऐसा हुआ कि बाहर आपने गंदगी के तौर पर लोगों के बीच में फैला दिया, आपके लिए निजी तौर पर वो गंदगी है, और आपने पोंछ लिया उसमें पैर और बाहर आकर पाक साफ होकर बैठ गए, उन चीजों से साबका नहीं है। तो ये जो समाजशास्त्रीय जो भी थोड़ा बहुत पढ़ने से जो समझ बनी है वो, और सौंदर्य शास्त्र के, वैकल्पिक सौंदर्य शास्त्र के घोल मेल ने मुझे इस कविता को लिखने की ओर बढ़ाया।